नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार पुनः अपने इस YouTube चैनल मोबाइल पर स्कूल में। तो भाई साहब, आज की इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पर क्लास 10th साइंस के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो हम मतलब साइंस में चैप्टर वाइज जो एक एक वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब कि एक वीडियो में आपका पूरा चैप्टर हम जो है कवर कर देते हैं। तो इसी सीरीज में आज के इस वीडियो पे जो आपका चैप्टर है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इस चैप्टर से जितने भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को आज के इस वीडियो में कंप्लीट जो है समझने वाले हैं। ठीक है, चाहे आपका जो है मतलब कि जिस प्रकार से थ्योरिकल क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं इसमें, तो यहां पर आपके कुछ डायग्राम भी है और आपके थ्योरी के जो क्वेश्चन है उनका आंसर के साथ हम जो है बिल्कुल सोल्यूशन करने वाले हैं। तो समझ लीजिए आज के इस वीडियो में ये पूरा चैप्टर आपका समाप्त होने वाला है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर से देखिएगा। बाकी इनके जो है जितने भी क्वेश्चन आपको बताऊंगा इनसे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। 100% बोर्ड एग्जाम में इनके आने की मैं गारंटी लेता हूं। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इसी प्रकार से क्लास 10th में प्रत्येक सब्जेक्ट का वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव नेत्र में, ठीक है, रेटिना का कार्य समझाइए। देखिए, जो हमारा नेत्र होता है, ठीक है, हमारी आंख की बात करें तो इसमें रेटिना जो होता है ये क्या कार्य करता है, इसका क्या कार्य है। तो काफी सिंपल है और इजी क्वेश्चन है थोड़ा सा, लेकिन हाँ बताना तो पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, कहा गया है कि मनुष्य की आंख में जो हमारा नेत्र है किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब है, जैसे हम किसी वस्तु को देखते हैं, जैसे आप लोग अभी मान लीजिए मोबाइल को देख रहे हैं, ठीक है, हमारा ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या होता है जो आप लोग देख रहे हैं, जो हम मतलब बता रहे हैं आपको, तो इसका आपके नेत्र में जो है कुछ दिखाई दे रहा है, तो आपके माइंड में जो उसका मतलब चित्र बन रहा है, तभी आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ये क्वेश्चन का आंसर है कैसे क्या चीजें। तो यही बताया गया कि जो मनुष्य की आंख होती है उसमें किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है, ठीक है, जो उसका प्रतिबिंब बनेगा वह रेटिना पर ही बनता है। तो मतलब रेटिना एक प्रकार से क्या है, पर्दा है, इस पर प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहां पर और बताया गया कि तथा रेटिना पर बने जो प्रतिबिंब है उसके रूप, रंग एवं आकार आदि का ज्ञान मस्तिष्क द्वारा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए, जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपका जो है ये ब्लैक दिख रहा होगा, ये आपको रेड दिख रहा है, यहां पर अन्य प्रकार के जो कलर हैं आपको दिख रहे हैं, लेकिन ये तो है कि मतलब चित्र बन रहा है, लेकिन जो कलर का ज्ञान हो रहा है वह कहां पर हो रहा है, मस्तिष्क को हो रहा है। तो जैसे ये मतलब जो प्रकाश किरणें जो है जाती हैं तो रेटिना पर पर्दा जो है चित्र बना देती हैं, तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। लेकिन जो आपका कलर का ज्ञान होता है, रंग रूप जो भी चीजें होती हैं उनका ज्ञान जो है मस्तिष्क को ही होता है। तो मस्तिष्क से ही ये सारी चीजें समझ पाता है। तो ये मतलब कि रेटिना का कार्य होता है कि जो है प्रतिबिंब बनता है, रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनाना ही कार्य होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मतलब शॉर्ट में इतना समझ लेना है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, कहा गया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाता है, इसका क्वेश्चन आ जाता है ऐसा कि स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है। तो आपको बता दूं, जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। और अधिकतम की बात करें तो वहां पर अनंत और सारी चीजें आ जाती हैं। तो मतलब यहां पर हम न्यूनतम की बात करेंगे। अब है क्या, तो थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, कहा गया कि नेत्र का वह निकटतम बिंदु, ठीक है, नेत्र का वह निकटतम बिंदु, मतलब जो हम लोग जैसे हमारी आंख की बात करें तो मतलब उसका सबसे निकटतम बिंदु जिस पर, ठीक है, जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सके। अब दोस्तों, समंजन क्षमता क्या होती है तो वह अभी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपके जो है माइंड में आ गया होगा क्वेश्चन, क्योंकि समंजन क्षमता ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी देखेंगे। तो पहले समझिए थोड़ा सा कि समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है तथा नेत्र का निकट बिंदु कहलाएगा। मतलब दोस्तों, जिसे हम मतलब समंजन क्षमता एक प्रकार से फोकस जो होता है, मतलब वह से जो फोकस प्रकाश किरणें जो आती हैं उसको मैनेज करती है नेत्र, तभी तो हम उसका जो है नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बन पाता है। तो मतलब यहां पर है कि वही निकट बिंदु कहलाता है और इस निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, तो मतलब यहां पर आप समझ सकते हैं कि नेत्र का निकटतम बिंदु होता है एक प्रकार से, इस पर जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होता है, नेत्र का निकटतम बिंदु होता है जिसे नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है और नेत्र का यही निकट बिंदु कहलाता है। ठीक है,
और इस निकट बिंदु की दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ठीक है, ये हुआ। इसके बाद है स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव में आता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। स्वस्थ नेत्र की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वह कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कि कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि 25 सेंटीमीटर तक हम जो है किसी भी वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से, और उससे दूर हो जाती है तो क्या होता है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, अच्छी तरीके से दिखाई नहीं देती। जैसे कि हम लोग एक बुक वगैरह पढ़ते हैं तो अभी हमें दिखाई दे जाता है, लेकिन एक उम्र के बाद क्या होता है, अच्छे तरीके से दिखाई नहीं देता और लोगों को चश्मा वगैरह की जरूरत पड़ती है। तो मतलब यहां पर यही है कि 25 सेंटीमीटर जो है वह न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो ये दूसरा काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए इस चैप्टर से आपके ज्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाले हैं। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग का होता है? अब दोस्तों प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है तो थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है प्रकाश प्रकीर्णन की अगर बात करें, जैसे हम लोग आप एग्जांपल के तौर पर टॉर्च आपने देखा होगा। ठीक है, टॉर्च आप देखते हैं तो जब आप लोग किसी अंधेरे कमरे में अगर जाते हैं, ठीक है, अंधेरे कमरे आप जाइए तो वहां पर आप लोग जैसे उसका फोकस लगाएंगे, मतलब टॉर्च में जब उसको ऑन करेंगे तो आप लोग देखते होंगे कि जो है धूल के कण कुछ आपको इधर उधर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आपने ऐसा गेस किया होगा, लेकिन आपने ये गेस नहीं किया होगा कि जो धूल के कण होते हैं जब उन पर जो है टॉर्च से प्रकाश किरणें जाती हैं, पड़ती हैं, तो जो धूल के कण होते हैं वह भी चमकते हैं और उन्हीं से जो टकराकर प्रकाश किरणें इधर उधर मतलब वितरित होती हैं तो उनका भी फोकस दाएं बाएं में नजर आता है। मतलब थोड़ा सा एक प्रकार से कहें तो हल्का सा जैसे व्यतिकरण आप शायद जानते होंगे तो ऐसा नजर आता है। तो मतलब यही आपका प्रकाश प्रकीर्णन होता है कि जो कण होते हैं कणों से टकराकर प्रकाश जो है इधर उधर दिशाओं में मुड़ता है, तो वो आपका प्रकीर्णन कहलाता है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा बात करते हैं कि बताया क्या गया है, कहा गया है कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग, मतलब सबसे कम किस रंग में होता है ये बताना है। तो देखिए कहा गया कि लाल रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, और इसके बाद है यहां पर क्योंकि लाल रंग के लिए प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वह अधिकतम होती है। और यही कारण है दोस्तों कि जो मतलब आपने सिग्नल देखे होंगे रोड वगैरह पर, तो वो अधिकतर जो है मतलब रेड मतलब जो खतरे के मतलब सिग्नल होते हैं उन पर अक्सर जो है लाल रंग का जो है यूज किया जाता है। मतलब लाल रंग की जो बत्तियां होती हैं वह ज्यादा यूज होती हैं। वह क्यों की जाती हैं, क्योंकि इसका जो प्रकीर्णन है वह मतलब सबसे कम होता है और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य अधिकतम होती है। इससे कोहरा वगैरह आप जैसे ठंडी की बात करें तो क्या होता है, कोहरा पड़ता है तो उसमें क्या होता है, उसमें धुंध छा जाती है। तो मतलब कि लाल कलर ऐसा कलर होता है जो कि हमें अधिकतम दिखाई देता है। मतलब कि जो कोहरा भी होगा उसमें भी हमें रेड जो होता है वह लाल कलर वह दिखाई देता रहता है। तो मतलब यही कारण है कि इसका जो है उपयोग किया जाता है मतलब बत्तियों में। ठीक है, तो ये होगा। और सबसे कम किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहा गया है कि इंद्रधनुष जिसे रेनबो बोलते हैं। ठीक है, तो इंद्रधनुष किन घटनाओं के कारण बनता है? आपने अक्सर देखा होगा जब बारिश होती है, ठीक है, बारिश होती है तो आसमान में आपको कई सारे कलर दिखाई देते हैं। ठीक है, एक मतलब धनुष के आकार में, तो वही क्या है, इंद्रधनुष होता है। लेकिन पूछ रहा है क्वेश्चन कि इंद्रधनुष किन घटनाओं के कारण बनता है और इसका क्रम भी बताइए। मतलब कि जो भी घटनाएं होती हैं वह किस क्रम में होती है, सबसे पहले कौन सी घटना होगी, उसके बाद कौन सी घटना, उसके बाद कौन सी घटना, उनका मतलब एक क्रम होता है ताकि इंद्रधनुष बनता है। तो यही आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक है, चलिए इसका हम देखते हैं आंसर, समझिएगा थोड़ा सा। कहा गया है कि इंद्रधनुष की रचना मतलब रचना जो होती है, इसका मतलब जो बनावट होती है, प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन होता है। देखिए आपने मैंने आपको जो है अपवर्तन पढ़ाया है, परावर्तन पढ़ाया है, प्रकीर्णन भी बता दिया, कई सारी चीजें हैं जो कि मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर यही मतलब जो इसकी रचना होती है इंद्रधनुष की, वह प्रकाश का अपवर्तन की घटना पहले होती है, उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन होती है। प्रकीर्णन में आपको बता ही चुका हूं कि कणों से प्रकाश जो टकराकर चारों दिशा में फैलता, ये होगा। और इसके बाद आंतरिक परावर्तन की घटनाएं क्रमानुसार होती है। मतलब ये तीन घटनाएं होती है जिससे इंद्रधनुष बनता है। पहला प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद दूसरा प्रकाश का प्रकीर्णन और तीसरा आंतरिक परावर्तन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो इस टाइप से घटनाएं होती हैं जो कि मतलब इंद्रधनुष का निर्माण करती हैं। तो ये चार क्वेश्चन हो गए, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को।
तो पांचवा क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को समझाइए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि समंजन क्षमता पर एक क्वेश्चन आता है, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि समंजन क्षमता क्या होती है मानव नेत्र की। तो देखिए जब हम अनंत पर या कहीं अन्य जगह पर स्थित किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, मतलब जब हम किसी भी वस्तु को अगर देखते हैं तो नेत्रों पर गिरने वाली प्रकाश किरणें, ठीक है, मतलब जैसे किसी वस्तु को हम किसी वस्तु को जो है देख रहे हैं तो उसकी जो है प्रकाश किरणें हमारे नेत्रों पर जाती है, तभी हम वस्तु को देख पाते हैं। ये होता है मतलब एक प्रकार से कॉन्सेप्ट। तो नेत्रों पर गिरने वाली किरणें जो है नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती है, मतलब जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है और नेत्र को जो है वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, ठीक है, ये हुआ पॉइंट। इसके बाद जब हम कभी पास स्थित वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि हम किसी पास की वस्तु को देखें, अचानक से दूर की वस्तु को देखें, तुरंत फिर पास की वस्तु को देखें, तो ऐसे में क्या होता है, मतलब हमें कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर अत्यधिक लाइट है, अत्यधिक प्रकाश है, ठीक है, और आप अचानक किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं, ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा, अचानक आप किसी अंधेरे कमरे में चले जाएं तो क्या होता है, आपको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसका क्या कारण है? इसका यही कारण है कि जो हमारे नेत्र हैं वह मतलब आवश्यकता अनुसार तुरंत जो है उसको मतलब जो समंजन क्षमता होती है उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, तब हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। और वहां पर आप अंधेरे कमरे में कुछ देर तक खड़े रहेंगे तब आप लोग देखेंगे कि आपको धीरे धीरे कुछ नजर आने लगता है, यानी कुछ दिखाई देने लगता है। तो इसका मतलब नेत्र जो है वह समंजित होने लगते हैं, मतलब एक प्रकार से प्रकाश को मैनेज करने लगते हैं। तो यही कारण होता है, समंजन क्षमता यही कार्य करती है। तो देखिएगा यहां पर बताया गया कि रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और नेत्रों को वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। और जब कभी पास स्थित वस्तुओं को देखते हैं तो लेंस के तलों की वक्रता त्रिज्या छोटी हो जाती है और अतः आवश्यकता अनुसार फोकस दूरी को समंजित कर लेती है। मतलब समंजित करने की क्षमता ये क्या है, यही आपकी समंजन क्षमता है। और मैंने आपको बता ही दिया कि मतलब कि किस प्रकार से मैनेज होता है। तो यही सारी चीजें मांसपेशियां जो हमारे नेत्रों में मांसपेशियां पाई जाती हैं वो नेत्र लेंस को समंजित करती हैं ताकि हम किसी भी वस्तु को तुरंत से देख पाए, चाहे दूर स्थित हो, चाहे पास स्थित हो, चाहे मतलब अंधकार में हो, चाहे प्रकाश में हो, ठीक है। तो मतलब कि यही समंजन क्षमता है। तो ये आपका पांचवा जो क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका छठवां क्वेश्चन, यहां पर हम 10 क्वेश्चनों को देखेंगे और 10 क्वेश्चन से बाहर आपका बिल्कुल नहीं आएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूं। तो चलिए छठवां क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। देखिए प्रकीर्णन को मैं आपको वैसे भी बता चुका हूं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आप समझिएगा फिर से, मतलब कि आपको बुक की भाषा भी पता होनी चाहिए। तो समझिए प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, यानी कि प्रकाश प्रकीर्णन है क्या। देखिएगा जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है, ठीक है, मतलब जो प्रकाश है लाइट वह किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण, मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम प्रकाश कहीं पर भी डालें अंधेरे पर तो क्या होता है वहां पर कण दिखाई देते हैं। तो मतलब सूक्ष्म आकार, छोटे आकार के होते हैं। तो सूक्ष्म आकार के कण जैसे धूल के कण, वो मतलब जो दिखाई देते हैं धूल के कण ही होते हैं। इसके बाद वायु के अणु, ठीक है, वायु के अणु हो गए। इसके बाद तो इन अणु या मतलब कणों को के द्वारा प्रकाश का जो कुछ भाग होता है सभी दिशाओं में फैल जाता है। मतलब यहां पर जैसे हम यहां से टॉर्च लगा रहे हैं और आगे जो है मतलब कि जो है धूल के कण दिखाई दे रहे हैं, तो जो टॉर्च का फोकस होगा वह धूल के कणों पर पड़ेगा और धूल के कण जो है चमकदार होते हैं। तो वो चमकदार कणों से जैसे कि मतलब कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आप लोग फोकस करते हैं किसी कांच पर, ठीक है, और कांच ऐसा है जो कि मतलब पीछे तरफ से बंद है, मतलब जैसे कि आप लोग दर्पण बोलते हैं, शीशा बोलते हैं, जिसे हम अपना चेहरा देखते हैं। तो मतलब मिरर को जब आप लोग टॉर्च करेंगे उसमें लगाएंगे तो वापस प्रकाश किरणें आते हैं और दूसरी तरफ वह लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से जो कण होते हैं कणों से प्रकाश किरणें टकराती हैं और चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। यही प्रक्रिया होती है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। तो मतलब ज्यादा कुछ भी नहीं है, प्रकाश प्रकीर्णन में यही सारी चीजें होती हैं। और यहां पर यह बताया गया कि जो प्रकाश के कण होते हैं वह कुछ भाग जो है सभी दिशाओं में फैल जाते हैं और यही घटना आपकी प्रकाश प्रकीर्णन कहलाती है या प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं, ठीक है। तो ये छठवां काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इस क्वेश्चन को मैंने एक लॉन्ग वीडियो में कवर कराया है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार करके ही जाइएगा, बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। ये क्वेश्चन हो गया और एक आपका और क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं पहले, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष के कारण और इसके निवारण के उपाय आरेख सहित समझाने, यानी कि इनका डायग्राम बनाना होता है। तो ये आपका हो गया निकट दृष्टि दोष।
संबंधित क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इनको मैंने एक लॉन्ग वीडियो में कवर करा है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप देख भी सकते हैं। अन्यथा आप लोग जो है इसको सर्च कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी है तो आप आसानी से इसको जो है ढूंढ लेंगे। इसके बाद है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष के कारण तथा निवारण के उपाय बताइए। तो देखिए मैंने बताया कि 2 क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है। तो निकट दृष्टि दोष पढ़िए या आप मतलब कि देखिए आपको पढ़ना दोनों को है, 2 में से एक आता है, तो अब हम ये तो नहीं बता सकते कि कौन सा आएगा, तो आपको दोनों पढ़ लेना है। तो दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं और इस दोष के कारण तथा निवारण के उपाय दीजिए। ठीक है, तो मतलब निवारण मतलब यही है कि इसको दूर कैसे किया जा सकता है, किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाएगा, क्या सारी चीजें होती है। तो देखिए बात बता दो आपको, जो निकट दृष्टि दोष होता है इसमें अवतल लेंस उपयोग में लाया जाता है, और जो दूरदृष्टि दोष होता है इसमें उत्तल लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो ये सारी चीजें, बाकी आप लोग इसको आरेख जो है अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, बुक में आपके बने हैं, तो आरेख काफी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आप लोग चित्र जरूर से बना लीजिएगा। 8 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन है, मानव नेत्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो दोस्तों मानव नेत्र ऐसा जो है चित्र है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। ठीक है, तो मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना आना चाहिए, और इसके कुछ पार्ट आ जाते हैं, जैसे कि कार्निया क्या है, आइरिस क्या है, पेपिल्स क्या है, पीत बिंदु, अंध बिंदु, ये सारी जो चीजें होती हैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। रेटिना क्या है, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा और इसका चित्र बनाना आप लोग सीख लीजिएगा। चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 9 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद आपका 10वां क्वेश्चन है कि पृथ्वी से आकाश का रंग हल्का नीला क्यों दिखाई देता है। जैसे दोस्तों हम लोग आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि आसमान जो है नीला है, अब इसका कुछ कारण है। ठीक है, तो ये आपको विज्ञान की भाषा में बताना है इसका क्या रीजन है। तो ये आपके 10 क्वेश्चन है, 10 में से ही अंदर आने वाला, इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, और ये मैं दोस्तों 100% गारंटी के साथ कहता हूं। बाकी रही बात न्यूमेरिकल क्वेश्चन की और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो इनका जो है वीडियो आपको अलग से मिलने वाला, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।